नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत की टीम विधानसभा चुनाव के गठन के बाद नई सरकार बन गई है। चुनाव में हार जीत हो चुके हैं। हार जीत का ठिकरा एक दूसरे के सर लोग फोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग से मुलाकात हुई है। प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं, जदयू के बड़े दिग्गज नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं चंद्रकेतु सिंह जी। जानेंगे कि क्या क्या खामियां हैं जिनके नाते जदयू की हार हुई है सीवान जिले में। सबसे पहले चंद्रकेतु भैया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण रहा कि जदयू जहां यहाँ 4 सीटों पर जीतती थी, इस बार शून्य पर सिमट गई? देखिए, जीत हार तो लगा ही रहता है। कभी हम लोगों ने शून्य से भी शुरू किया था और आज तो एनडीए के खाते में 2 सीट है भी। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का हारने का कारण है, ये मतदाता मालिक जो लोग हैं उनको ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर निर्भर है। मतदाता मालिक लोगों ने जिनको जनमत दिया वो चुनाव जीते, जिनको नहीं दिया वो चुनाव है। सीवान में जदयू के हार के पीछे संगठनात्मक कमजोरी मानते हैं आप, या पार्टी की अंदरूनी कलह इसकी वजह है? देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ, जनता दल यू में कहीं भी पार्टी के अंदर अंतर्कलह तो है। अगर कोई ये बात करता है तो मैं इसको मानने को तैयार हूँ, क्योंकि जो संघर्ष जो साथी हमारे किए वो है, आज भी जनता दल यू को अपना परिवार समझते हैं और हमें नहीं लगता है कि आप अपने परिवार से कोई गद्दारी करें। हमारे जितने भी साथी थे, जो भी साथी थे, अपने मतलब हर स्तर पर वो लगे थे। लेकिन वोट तो भाई मतदाता लोगों को देना था। हम लोग वोट कम मिली, हम लोग चुनाव हारे। बिहार में देखा जाता है कि चुनाव में बड़े बड़े विकास के लिए बात होते हैं, लेकिन अंत समय में चुनाव जाति और धर्म पर आ जाता है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जैसा एक मुखिया के कारण। और मैं आपसे भी यह बात कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से और साथियों से भी कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार और बातों को आप छोड़ दीजिए, चुनावी सभा में भी जिस बातों को वो रखते हैं, जिस बातों को लोगों से कहते हैं, उस बात को भी पूरा करने का नीतीश कुमार ने काम किया है। आज तक कोई एक भी कार्य अधूरा नहीं है। और जहाँ तक आपने ये प्रश्न किया कि चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं और चुनाव जीतने के बाद वादे लोग भूल जाते हैं, तो हमारा नेता और हमारा संगठन न वादा हम लोग भूलते हैं और काम करने के लिए हरदम तत्पर हैं। दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे जदयू के प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं चंद्रकेतु सिंह जी। अब हम लोगों से जुड़ गए हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं मोहन राजभर जी। इनसे हम जानेंगे कि क्या कारण रहा, क्या है इनके हार का कारण। जीरादेई बहुत मजबूती से जदयू का सीट रहा है और यहाँ इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, बावजूद इसके ये लोग हार गए। जानेंगे क्या कारण रहा चुनाव में हार का। चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विकास कार्य था, उनका साथ निश्चय पार्टी था, उसको लेकर हम लोगों के बीच में और हम लोगों ने जो हमारे कैंडिडेट जो अपना समर्थन दिया है, पूर्व में यहाँ से हमारे जो कैंडिडेट जीते थे उनसे लगभग 4000 मत अधिक हम लोगों को मिला। और खास करके जो बात आप कह रहे थे कि दल के अंदर संगठन का मामला या अंतर्कलह का मामला, देखिए चुनाव के पूर्व प्रत्याशी चयन जब तक नहीं होता है तब तक कुछ अंतर्कलह रहता है, लेकिन जैसे प्रत्याशी के नाम के अनाउंस हो जाता है, सारा अंतर्कलह बुलाकर लोग मैंने दल के प्रति और नेता के प्रति लग जाता है। तो जीरादेई में हमारे जितने भी जनता दल यूनाइटेड के साथी रहे हैं, मजबूती के साथ लगे हैं। इसी का परिणाम है कि 45,996 वोट हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसमें हम तो कुछ नहीं देंगे। साथ साथ रहा गठबंधन का सवाल, जो हमारा एनडीए का गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी काम की आई थी, या हम का तो कुछ यहाँ है नहीं। आप भी आई भी उसी हालात में थी, लेकिन एक मजबूत जो हमारा गठबंधन बीजेपी, तो हम लोग बार बार आग्रह करते रहे कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जैसे मंगल पांडे जी, मनोज तिवारी जी या रवि किशन जी, ये करके मैंने बराबर भेजने का हम लोग काम किया। लेकिन अब किस कारण से यहाँ उनका कार्यक्रम नहीं लग पाया, देखो हम
आपको नहीं बता सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडल अध्यक्ष जो थे हम लोग के खिलाफ नहीं थे, और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक यहाँ की आशा पाठक जी थी, और 2 चुनाव उगम पाठक जी लड़ रही थी। पार्टी ने उनको निकाला भी नहीं, वो गठबंधन का हमारे साथी थे। ये सब तो कारण रहा है, हम लोग तो खुले तौर पर कहेंगे इस बात को। ये कारण हार में यह भी एक कारण रहा। अगर सभी लोग मजबूती के साथ लगे होते, यहाँ जो हमारा विपक्ष जीता हुआ है वो बहुत पीछे रहता। इसमें था कि परोक्ष रूप से जो हमारे गठबंधन धर्म का जो पालन होना चाहिए था, हमारे मैंने समझ से वो पालन नहीं हुआ। रमेश कुशवाहा, श्याम बहादुर सिंह समेत कई नेता चुनावी मौसम में लगातार कहीं न कहीं कुछ न कुछ बोलते रहे, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? लेकिन हम वहाँ कुछ कहना नहीं चाह रहे, इसलिए नहीं कहना चाहेंगे जो अब श्याम बहादुर जी मान लीजिए बड़े नेता हैं, उनके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। रमेश भाई हम लोग के साथी हैं और यहाँ के माननीय विधायक भी रहे हैं, उनके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, तो उनकी अपना मामला है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। उनको जो अच्छा लगा कि तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे जदयू के कद्दावर नेताजी लोग। इन लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं चूक हुई है और पार्टी और गठबंधन धर्म में कहीं न कहीं कोताही बरती गई है। गठबंधन धर्म का ईमानदारी से पालन नहीं हुआ है जीरादेई में। यही सबसे बड़ी